स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, ये आपको पहले उसके लिए पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शंस को मिला के बनते हैं। जैसे सपोज एक फंक्शन है हमारे पास f(x), कोई भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर x² है, एंड g(x) हमारे पास फंक्शन है, वो ये cos(x) है। तो मुझे इन दोनों का कंपोजिशन करना है, मतलब कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक होता है फॉग f(g)(x), इसको निकालने का मेथड जो होता है वो देखो, f(o) का मीन्स क्या है, ब्रैकेट एंड g(x) मीन्स आपने क्या करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसमें वैल्यू पुट करनी है। g(x) की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos(x). अब हम इसको कंपेयर करेंगे f से, f(x) से कंपेयर करने के बाद x कितना है, यहाँ पर हमारे पास cos(x), मीन्स x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, cos(x). इसको कंपैरिजन करना है इसका किसके साथ, f वाले के साथ ही जो बचा उसके साथ, और x की जगह पे हम cos(x) पुट कर देंगे। यहाँ x का स्क्वायर है मीन्स cos(x) का स्क्वायर, और ये क्या बना, cos²x। ये कंपोजिशन किस तरह से करते हैं वो बता रही हूँ आपको। FOG निकाला, अब हम GOF भी निकालते हैं इसी क्वेश्चन से। GOF जिसको हम बोल सकते हैं GOF(x), GOF(x) क्या करेंगे, G(O) का मीन्स क्या है, ब्रैकेट एंड f(x). सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट की वैल्यू पुट करनी है। f(x) हमारे पास कितना है यहाँ पर, x²। नो, अब बचा हमारे पास g, तो इसको किसके साथ कंपैरिजन करना है, इसका g के साथ, gx के साथ करेंगे। x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x², तो जो था उसमें x की जगह पे हम x² लिख देंगे। ये हुआ उसका कंपोजिशन दो फंक्शंस का। आगे हमने जैसे f(f) निकालना है, तो वो भी किस तरीके से करेंगे, f(o) का मीन्स क्या है, ब्रैकेट, एंड इसका क्या होगा, f(x). करना हमें सबसे पहले ब्रैकेट जो सेंटर में है वो उसको सॉल्व करना है। f(x) हमारे पास देखिए कितना है, x²। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, फिर अगेन f से ही करेंगे, जो यहाँ पे बचेगा उसके साथ ही इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए f वाले से कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह पे अब हम लिखेंगे x², तो x की जगह पे x² लिखेंगे और उसका क्या स्क्वायर है, तो ये कितना बन गया, x⁴। इसी तरह से एक और हमारे पास बनता है, गॉग भी बोल सकते हो, g(x). इसको भी क्या लिखने का वही मेथड, G(O) का मीन्स ब्रैकेट gx जो है हमारे पास उसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू कितनी है, cos(x), यहाँ लिख दिया इसकी वैल्यू। अब अगेन इसका कंपैरिजन इसी के साथ होगा जो यहाँ पे बचा है, तो g वाले के साथ ही होगा। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos(x), तो वो cos वैसे, और x की जगह पे हम cos(x) लिखेंगे। ये हमारे पास हुए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है, जनरली इसका निकालना है तो इसकी रेंज पहले वाले की f की, मतलब रेंज जो है किसकी, g की देखनी है, वो किसकी सबसेट होनी चाहिए, f के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। तो जनरली आपको मैंने इतना समझा दिया कि कंपोजिट फंक्शन करते कैसे बनाते हैं। अब उनकी क्वांटिटी के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। नाउ 31st क्वेश्चन है जो कंपोजिट फंक्शन के साथ ही हमारे पास मिलता है। कैसे, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू cos(x² इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब आप लोग को कहोगे कि यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा, ये जो एंगल है x के सिवाय x की पावर कुछ और आ रही है, मतलब ये दो फंक्शंस के मेल से ये फंक्शन बना है, तो इसलिए कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। इसके सोल्यूशन के लिए ये हमें f(x) दिया है, मैं इसको ही दो हिस्सों में तोड़ रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ। एक लेट कर लेते हैं, gx है हमारे पास cos(x). मैंने x क्यों लिया, मैं एंगल थीटा मान के चल रही हूँ, यहाँ पर जो मर्जी हो आपने थीटा लेना। थीटा मीन्स मैं यहाँ पे x में ही क्वेश्चन है, f(x) में, तो मैं इसको x ही ले रही हूँ। एंगल जितना मर्जी हो, उस एंगल को हम दूसरा फंक्शन मान लेंगे, लेट hx ले लेते हैं, वो ले लेते हैं वो जो एंगल है आपके पास, मतलब जो थीटा था उसको हमने क्या किया, उसको सेकेंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन हमने लिए जनरली लिया क्योंकि जितने भी आपने अभी तक टी रेशियोज पढ़ी हैं वो क्या होती है, साइन थीटा,
cos थीटा, tan थीटा, मीन्स वो x में sin x, cos x, tan x इस तरह से होती हैं। तो मैंने इसको एंगल x में ही बना दिया, मीन्स मैंने सिंपल इसको लेके एक फंक्शन बना लिया कि cos ऑफ x हो गया। देन सेकंड जो है जो आपका एंगल था वो उसको क्या कर लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया। अब इनका कंपोजिट निकाल के देखेंगे, दो वे से निकल सकता है, दो तरीके से निकल सकता है। आप g ऑफ h भी निकाल के देख सकते हो, जहाँ h ऑफ g भी निकाल के दे सकते हो, जहाँ फिर आपको जो मेथड मैंने बताया था कि सेकंड वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं g ऑफ h निकालूंगी। ये फंक्शन क्या होगा, g ऑफ hx की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे करिए कितनी है, x²। नाउ इसको किसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, gx के साथ। x की जगह पे हम लिख देंगे x²। तो देखो x की जगह पे जब हम x² लिखेंगे तो ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन बन गया जो हमें चाहिए था। ये क्या बन गया, fx बन गया। मतलब ये जो fx था वो कंपोजिट था किन किन फंक्शंस का, gx का और hx का। ये इन दो फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बना था। तो इसके हमारे पास हो गया, देखो fx इज इक्वल टू कितना बना आपका पास यहाँ पे, g ऑफ hx, मीन्स ये जो था हमारे पास इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन बना है। अब हमें देखना है कि gx और hx का कॉन्टिन्यूस है। यस, आल्सो आप लिखोगे यहाँ पे gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कैसे कॉन्टिन्यूस है आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने कॉन्टिन्यूटी शुरू करवाई थी चैप्टर की तब आपको सब बताया था कि gx में जो है cos x है, sin x, cos x, ये सारे जो है वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होते हैं। और x² दिस इज अ पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और हमें ये लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर g ऑफ hx that is fx is a continuous function। ये एक continuous function है। बस इसको हमने बड़े इजी वे से हमने इसको प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है हमारे पास। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये भी आप देखने में देखो सिंपल, अगर cos x होता तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन बन रहा है, मतलब उसका मॉड लगा है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है। तो इसके लिए आप यहीं पे सेम स्टार्ट करोगे, लेट करेंगे हम gx, एक तो इसी को मान लेते पूरा जो है उसके अंदर है, मॉड के अंदर है, वो ले लेते हैं। दूसरा हम hx मानेंगे, जो मॉड के अंदर है पूरा हम किसी को x या थीटा जैसे भी लिख सकते थे, आप मैंने ले लिया। मतलब कहने का कि जो मॉड के अंदर है वो एक अकेला मॉड लिया, लेकिन मॉड के अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो हमने x लिख लिया, और यहाँ पे क्या एक जो उसके अंदर था उसको अलग से लिया। अब इन दोनों का भी हम कंपोजिशन निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए देखो क्या इसकी वैसे एक इजी वे भी है करने का, डोमेन और रेंज निकाल के भी कर सकते हो। सिंपली मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, g ऑफ hx, ये क्या होगा, g ऑफ hx। hx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मॉड x, और अब किसके साथ कंपैरिजन होगा, g वाले के साथ, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड x, cos ऑफ मॉड x। लेकिन आपको तो ये चाहिए नहीं, आपका तो कुछ और है, वो है मॉड के अंदर cos x है, तो मतलब ये नहीं बनेगी बात। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हमें h ऑफ g निकाल के देखना पड़ेगा। h ऑफ g निकालिए, h ऑफ gx। अब gx की वैल्यू पुट करिए, gx कितना है हमारे पास, cos x। अब किसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, hx के साथ। hx हमारे पास था मॉड x, मतलब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos x, तो मॉड cos x ये बना। और हमें एग्जैक्ट यही चाहिए था, ये चीज fx थी ना, मॉड cos x यही fx था। तो हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे देयरफॉर लिखोगे पहले कि ये जो हमने gx और hx माने हैं ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना। hx क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। gx तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये है ही कॉन्टिन्यूस, और मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो देयरफॉर gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। देयरफॉर h ऑफ g मीन्स ये क्या है हमारे पास, हम fx इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बस हमें इतना ही इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन देखिए,
क्या है, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये देखने से पता चल रहा है सिंपल साइन एक्स होता तो सिंपल फंक्शन होता, वो तो हम कर ही देते हैं उसको प्रूव, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉड है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन बना, कंपोजिट फंक्शन बना। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना है, तो लेट कर लेते हैं, ये एफ एक्स है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो अब देखिए वही हमें इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है, लेट जी एक्स करेंगे, जी एक्स किसके इक्वल है, ये लेट करेंगे, तो जी एक्स हम लेंगे साइन ऑफ, मैंने आपको बताया था ना कि इसको साइन एक्स एंगल ले लेते हैं सिंपल एक्स। अब जो हम एच एक्स लेंगे वो क्या लेंगे, जो एंगल में था इसके पास क्या था, मॉड एक्स। अब हम निकालेंगे इसका किस तरीके से बनता है। वैसे तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि डोमेन और रेंज करके भी आप कर सकते हो, वो भी इजी मेथड है, उस तरह से आपको दोनों करके नहीं देखने पड़ेंगे, मतलब जी ऑफ एच और एच ऑफ जी दोनों निकालने नहीं पड़ेंगे, एग्जैक्ट उससे वही निकल जाएगा। लेकिन इसमें हो क्या, ये प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है आपको डोमेन और रेंज ही याद ना हो, तब भी मुश्किल हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे जी ऑफ एच एक्स, तो किस तरह से निकलेगा, जी ऑफ एच एक्स, जी एच एक्स, और एच एक्स कितना है, मॉड एक्स, और जी वाले से ही कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, मॉड एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स की जगह पे मॉड एक्स। जो हमें चाहिए था वो मिल गया, बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बस इसमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं ये फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस है, बाकी सारा आपने लिख के उसको क्लियर कर देना है। अब देखिए है कौन कौन सा, एक जी एक्स तो साइन एक्स है, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, और ये मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, बिकॉज लिखोगे जी एक्स एंड एच एक्स आर मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन तो है ही, एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, तो देयरफॉर क्या होगा, इनका कंपोजिट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स दैट इज, ये एफ एक्स लेट किया था हमने, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट जो है 34th क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इसका भी हमने चेक करना है ये पॉइंट कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। एक यहाँ पे जो मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस 1 है उसको हम देखेंगे, तो इसमें भी ये देखो दो फंक्शंस का मॉडुलस लगा हुआ है, तो नेचुरल है, ये कौन सा है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। उसके लिए हम इसको जी एक्स लेट करेंगे, जी एक्स आप ले लीजिए, मॉड एक्स हो गया एक तो, और एच एक्स क्या होगा, जो मॉड के अंदर है, एक तो अकेला एक्स है और एक अकेला एक्स किसके अंदर क्या है, एक्स प्लस 1, ये ले लेते हैं। अब हम इनसे कॉम्पोजिट बना के देखते हैं, जी ऑफ एच एक्स, ये क्या होगा, जी ऑफ का मीन्स ब्रैकेट एच एक्स जो है आपके पास वो कितना है, एक्स प्लस 1। अब इसका कंपैरिजन जी वाले के साथ होगा तो क्या बना, x की जगह पे हम क्या कर देंगे, मॉड एक्स प्लस 1, मॉडुलस था, मॉड एक्स था, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस 1। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, gx, ये किस किस के मेल से बना है, एक gx और hx से, बिकॉज gx एंड hx आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। कैसे भला, gx क्या है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, और x प्लस 1 जो है वो क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है। यहाँ चाहे आप लीनियर इक्वेशन है तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो ये भी ऑलरेडी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जो कॉम्पोजिशन बना जी ऑफ एच एक्स मीन्स ये जो हमने बनाया पूरा का पूरा, ये क्या होगा, दिस इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कैसे चाहिए, एक मॉड एक्स चाहिए और एक मॉड एक्स प्लस 1 चाहिए। तो आप क्या करो, बिकॉज आपको पता है ये देखो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, हमने प्रूव कर दिया। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। तो सेम यहाँ पे हम करेंगे, बिकॉज लिखेंगे, बता देंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज लिख लो चाहे, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो देयरफॉर फिर क्या हुआ, मॉड एक्स मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन
हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा आपको ये बताना है। लेकिन हमारा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसका, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस, ये किसी भी पॉइंट पे इसका डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीट नो। अब आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को बार बार देखो, देख के रोक के इसको करिए, कॉपी करिए, क्वेश्चंस लिखिए, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपको उतना ही इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो खूब इसको शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे।